विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन्निस्तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वरस्य भानुसुते प्रणमामि हरि। वाञ्छात कल्पत्रु भिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत सप्ताह का पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। स्कंद 7 श्लोक नंबर अध्याय 9 स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक नंबर 1। श्री नारदो वाचा एवं सुरादया सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरेश्वरा नोपेतुं सकलमन्यु सरम्भं सुदुरासदम्। तो आज माता जी के और भक्तों के प्रयास से सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है और श्रीमद्भागवत कथा यहाँ पिछले लगभग 12 वर्ष से हो रही है। तो कितना प्रेम भगवान की कथा के प्रति इस गांव के अंदर और कितना जो भक्त लोग हैं जो हमारे जाहिदपुर के भक्त हैं और जलालपुर के भक्त हैं, हाजीपुर के भक्त और मेरठ से भी आते हैं भक्त लोग। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन सब लोगों के साथ के कारण हमारा विश्वास बढ़ता है कथा कहने का। नहीं तो ये कथा है गुरु महाराज जैसे मनीषी लोग इन कथाओं को गाते हैं
हम जैसे बद अवस्था के जीव केवल प्रयास करते हैं कथाओं को कहने का, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश और भगवान का भी आदेश तारे प्यारे कहे तारे कृष्ण उपदेश, जहाँ भी हमारा समय और मौका लगे वहीं पर भगवान का उपदेश गाना चाहिए। तो इस तरह से मैं गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए और श्रीला प्रसाद जी भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना है कि वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और जो भक्त लोग आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी का तो माताओं कहना चाहिए, यहाँ पर बहुत माताएं हैं, तो बहुत बहुत इनका धन्यवाद जो लगातार भगवान की कथाओं प्रति आकर्षित रहते हैं। तो ये कथाएं आप इस संबंध में सुनते हैं भागवत के महात्म्य में कि ये एक तरह से एक निगम वृक्ष है जो समस्त शास्त्रों का ये मूल है, और इसका जो हरे कृष्णा फल इसको कहा गया है। जैसे कोई वृक्ष है तो उसके अंदर रस होता है, लेकिन किसी शाखा को या पत्ते को चबाकर या तने की छाल को चबाकर हम उस रस को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके फल के रूप में हम उस रस को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत वो परिपक्व फल है जिसमें न छिलका कहा गया है और न गुठली है। जहां से भी इसको आप लोग श्रवण करेंगे, इसमें एक कृष्ण प्रेम जो छुपा हुआ है वो हमारे हृदय में प्रविष्ट होता है। और नारद जी ने सब, जब वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों का निगम का हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जब वेदांत की रचना किया व्यासदेव जी तो संतुष्ट नहीं हुए। चार वेदों का करने के बाद भी व्यासदेव जी दुखी रहे। तो उसी समय नारद जी का पराकाष्ठा हुआ और व्यासदेव जी से कहा कि आप दुखी क्यों, आपने तो वेदों की रचना किया है बद्रीनाथ जी में। तो कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड इन वेदों में इनका ही वर्णन है और जीव इसमें लिप्त हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए। तब वेद व्यास जी ने नारद जी के उपदेश देने के बाद श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना किया। ये वही ग्रंथ है, इसमें भगवान की लीलाएं और भक्तों का चरित्र कहा गया, और भक्तों का चरित्र भगवान को बहुत प्रिय है, अपने से भी, अपनी लीलाओं से भी प्रिय। भगवान को अपने भक्तों का चरित्र प्रिय है। जैसे अगर किसी पुत्र की पिता के सामने प्रशंसा किया जाए तो अत्यधिक प्रसन्न होता है, अपनी प्रशंसा किया जाए तो इतना सुखी नहीं होता, लेकिन जब पुत्र की प्रशंसा किया जाता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान जब भक्तों की कथाएं होती हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जैसे ध्रुव महाराज और बलि महाराज या प्रहलाद महाराज, इनकी जब लीलाएं कही गई तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 100 बार इन लीलाओं को सुना और सभी तृप्त नहीं हुए, सुनते रहे, आमी और कहो। रामानंद राय से कहते थे, हे रामानंद इन भक्तों की कथा को और सुनाओ। तो रामानंद राय कहते, भगवान
आप ही की कथा है, आपके भक्तों की कथा है, आप ही कहलाने वाले हैं और आप ही सुनने वाले हैं। मैं तो एक भोपू की तरह से बोल रहा हूँ, अंदर से आप ही मेरे बोल रहे हैं। जो आप कहलाते हैं वही वास्तव में मैं कहता हूँ। हे प्रभु, राय कहे अमिनट तुम ही सूत्रधार, आप जैसे नचाए तैसे नाचे नाचीवार। नाचने वाला उसी तरह से नाचता है जिस तरह से कठपुतली को नचाने वाला कोई और होता है, दूसरा व्यक्ति होता है। कठपुतली अपने आप नहीं नाचती, उसको नचाने वाला दूसरा होता है, और उसी तरह से नाचेगी जिस तरह से वो नचाएगा। इसी तरह से जीव, हे प्रभु, आप ही उसको नचाते हैं। भ्राम्यने सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, आप उसमें चाबी भरते। आपकी माया शक्ति जो है उसको जबरदस्ती नचाती है। प्रकृति के 3 गुणों के डंडे के अनुसार वो नाचता है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। जीव प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कार्य करता है, अपने आप कार्य नहीं करता जीव। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं अपने आप कर्म करता हूं तो मूर्ख है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार वो कर्म करता है। तो इस तरह से भगवान की जो माया शक्ति है वो हमको नचाती रहती है, और हम उसी तरह से नाचते हैं जिस तरह से ये माया शक्ति भगवान नचाती है। तो ऐसे ही एक भक्त की कथा है जिसका नाम है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज की कथा यहाँ बहुत पहले हुई थी, मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन भगवान के प्राकट्य की कथा, जितने भगवान नरसिंह देव का जो प्राकट्य है जिसमें प्रहलाद महाराज की कथा का वर्णन है, वो मैं यहाँ नहीं कहूंगा। उसके द्वारा, प्रहलाद महाराज के द्वारा जो स्तुति गाई हुई है, भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य के बाद जो देवताओं ने स्तुति गाया और फिर प्रहलाद महाराज ने जो स्तुति गाई, उसको मैं कहने का प्रयास करूंगा। तो ये कथा इंद्रप्रस्थ में ये कथा हो रही है, जिसको आजकल दिल्ली हम कहते हैं। उस समय पांडवों की ये राजधानी थी, हस्तिनापुर से पहले पांडव यहाँ रहते थे। तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो अश्वमेध यज्ञ में भगवान स्वयं उपस्थित थे और वो अध्यक्ष के पद पर थे। सबसे ऊंचे आसन पर भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज ने बैठाया था। तो इन कथाओं को कहने वाले जो वक्ता हैं वो श्री नारद जी। श्री नारद जी वहां पर वक्ता है, कथा कह रहे हैं, और श्रीमान युधिष्ठिर महाराज जो है मुख्य श्रोता है। युधिष्ठिर महाराज कथा को सुन रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक में आया है कि श्री नारद वाचा। ये कथा सुखदेव गोस्वामी शुक्लकाल में महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। यहाँ पर मुख्य श्रोता परीक्षित महाराज हैं और वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं और अब कह रहे हैं कि नारद जी बोल रहे हैं अश्वमेध यज्ञ में। तो श्री नारद वाचे। तो यहाँ पर नारद जी ने ये कथा गाई है। एवं सुरादया सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरासरा नोपे तुम सकलम मन्यु संभ्रम सु दुरासदम। यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान का नरसिंह देव का जो प्राकट्य हुआ उसमें इतना विकराल रूप भगवान का था कि हिरण्यकशिपु की हाथों की माला बना करके पहने हुए थे, जबकि भगवान कमल की माला पहनते हैं, धारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वध किया तो उनकी हाथों को निकाल कर ही भगवान ने अपने गले में माला के रूप में पहन लिया था और अपने नाखूनों से उसके शरीर को फाड़कर उसका वध कर दिया था। और पूरा उनका जो शरीर था न मृगम न मानुषम, आधा मनुष्य का था और आधा शेर का, पशु का उनका शरीर था। तो इस तरह से बहुत ही भयानक उनका रूप था। सब खून में उनका शरीर सना हुआ था। और इस रूप को देख करके
सुदुरासन सभी देवता ब्रह्म रुद्र यानी ब्रह्मा और भगवान शिव और आदि इंद्र आदि समस्त देवता बहुत घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे और वो उनके पास तक जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो यहाँ थोड़ा नरसिंह भगवान के प्राकट्य का वर्णन करना पड़ेगा कि किस तरह से भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ इस कथा को समझने के लिए। तो जब प्रहलाद महाराज से बार बार हिरण्यकशिपु कहते कि कहा विष्णु, कौन विष्णु, किसका तुम नाम ले रहे। एक बार जब पूछा प्रहलाद महाराज से, बेटा स्कूल में क्या पढ़ाई किया है, दूसरी बार ये बात पूछी थी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हे महाराज, हे मेरे पिताश्री, मैंने भगवान की भक्ति को सीखा और ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, अर्थात इनमें से अगर कोई जीव एक को भी धारण कर लेता है तो इस जगत में उसका बेड़ा पार हो जाता है। महाराज जी इसमें बताते हैं कि भगवान की भक्ति से जुड़े बिना हमारे सारे कार्य अनर्थ है। चाहे हम कितना ही पुण्य कर्म करें, कोई और सेवा करें, लेकिन वो सब निरर्थक चले जाते हैं। विमोही तो अयम जन ईश माया तब भी आया न त्वाम न भजंती अनर्थक। भगवान के भजन के बिना जितना भी कार्य किए जाते हैं वो सब अनर्थ चले जाते हैं। लेकिन 9 में से अगर कोई एक भी भक्ति को धारण कर लेता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो 9 विधियां है, एक को भी धारण इसमें से करेगा तो एक के सामने अगर 0 लग जाएगी तो 10 कार्य उसके हो जाएंगे, 2 0 लग जाएगी तो 100 कार्य हो जाए। अर्थात अनर्थ कार्य हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो वो कार्य 0 के समान है। अगर भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो सारे कार्य 0 हो जाएंगे और 0 के सामने कितनी भी हम 0 लगाए उसका रिजल्ट फिर भी 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, कितना भी हम कर्म कर लें। एक भगवान की भक्ति भजन हमने छोड़ दिया, इसके अलावा वो सारे कर्म हमने किए। ठीक जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन करता है, यहाँ तक कि गुरु के आदेश के बिना वो प्रसाद भी ग्रहण नहीं करता। और कोई गृहस्थ ठीक धर्म के अनुसार पालन करता है, अर्थात अपनी पत्नी के सिवाय किसी पराई स्त्री का चिंतन भी नहीं करता। अगर चिंतन करता है तो ठीक धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इतना पालन कर रहा है गृहस्थ आश्रम का। और वानप्रस्थ में वो भगवान की सेवा करता है और वानप्रस्थ का ठीक पालन करता है, संन्यास का ठीक पालन करता है। अर्थात सन्यासी होने के बाद घर का या परिवार का या किसी का अन्यत्र कृष्ण के अलावा चिंतन नहीं करता है, तो ठीक पालन कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर उसने भगवान का नाम नहीं लिया तो यमराज के दंड से वो नहीं बच सकता। ठीक पालन किया सब वस्तुओं का, इसलिए हमने और सारे कर्म ठीक किए, लेकिन एक भगवान का भजन हरि नाम नहीं किया तो यमराज के दंड से नहीं बचा जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान का नाम इसीलिए हिरण्यकशिपु बोल रहे। प्रहलाद महाराज ने कहा कि पिताश्री मैंने 9 विधियां सीखी और इनका वर्णन रामचरितमानस में भी आया। कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, कैसी भक्ति रामचरितमानस में बताई। परम भक्ति संता करी संगा,
श्री रति मम कथा प्रसंगा श्री रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद सेवा श्री भक्ति गुरुपद पंकज सेवा श्री भक्ति ज्योति भक्ति मम गोवर्धन करिय कपट तजिगान ज्योति भक्ति गोवर्धन करिय कपट तजिगान मंत्र जाप मम जड़ विश्वासा मंत्र जाप जड़ विश्वासा पंचम वेद शुभम प्रकाशा पंचम वेद शुभम प्रकाशा तीरथ जग देखा देखा से अधिक संत करी लेखा अधिक संत करी लेखा आठ विधता लाभ संतोषा आठ विधता लाभ संतोषा सपने नहीं देखा पर दोषा पर दोषा सपने नहीं देखा पर दोषा सपने नहीं देखा पर दोषा सरल सद सद छल जीना सरल सद सद छल जीना हरस नदी हरस नदी नव महु एक के होई पुरुष से चला कर कोई नव महु एक हूँ जिनके होई नारी पुरुष से चराचर कोई। नौ में से एक भी भक्ति कोई धारण कर लेता है, नारी हो पुरुष हो चर हो अचर हो, वो इस भवसागर से पार हो जाता। इसलिए अगर नौ की नौ कोई भक्ति धारण कर ले तो नौ के आगे एक जीरो लग जाएगी, 90 कार्य उसके सफल हो जाएंगे। दिन भर जितना भी करता है, 16 माला जप हो जाए और फिर जितना भी भौतिक कार्य करता है, कोई पुण्य कर्म करता है, वो सब सफल हो जाता है। कोई यमराज की चपेट में नहीं आता, नहीं तो पुण्य कर्म वालों को भी यमराज जी पकड़ते हैं। संभवंती ही भद्राणी विपरीतानि चानगा परिणाम गुण संगोस्ति देहवान नहीं कर्म करता। देहधारी जीव कर्म किए बिना एक क्षण के बिना भी नहीं रह सकता, और जितना भी कर्म करेगा देहधारी जीव प्रकृति के 3 गुणों को नियंत्रण में करेगा। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्व, इन्हीं के नियंत्रण में करेगा। यही कराते हैं, अपने आप स्वतंत्र होकर कुछ नहीं। शाम को पति पत्नी प्लान बनाते हैं कि कल ये कार्य करना है, लेकिन वो नहीं कर पाते, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। जहां प्रकृति चाहती है उधर उनको भागना पड़ता है। तो इस तरह से एक क्षण भी नहीं रह सकते। और यम के दूत कहते हैं कि इन गुणों की पकड़ में आते वो हमारी पकड़ में आ जाते हैं। सतोगुण में चाहे पुण्य कर्म करें, चाहे कोई भी वो कर्म करे, लेकिन उसी समय वो हमारी पकड़ में आ जाते हैं। केवल एक कृष्ण भावना भावित कर्म विहाय कामान यश शर्मान कुमाशरति निष्प्रा, इसने समस्त कामनाओं का परित्याग करके एकमात्र कृष्णा भावना भावित होने की उसके अंदर इच्छा है, उसको निष्प्रा कहते हैं। वो निष्प्रा है और ऐसा रास्ता है, साम ब्रह्म स्थिति पारता
नैनाम प्राप्त विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले अपनी ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। हे अर्जुन, वो व्यक्ति ये शाम अंत समय में श्यामंत काले अपनी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, अंत समय में मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो समस्त कामनाओं में से एकमात्र कामना भगवान के भजन की रखता है, भगवान का भक्त बनने की उसकी इच्छा है, और वो भगवान का जाप कीर्तन भगवान को भोग लगा करके खाता है, इसके अलावा कितने भी कर्म करता है वो सारे कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक भजन छोड़ दिया और सारे कार्य कर लिए, सब निष्फल हो जाए। यमराज जी के सामने भले ही जाकर कहे कि हमने तो बहुत कर्म किया, अपने बच्चों को हमने पाला है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, बहुत काम किया है और अच्छे कार्य किए, हमने कोई बुरा कार्य नहीं किया, उसके बाद भी वो दंड से नहीं बचेगा, ये ग्रंथ कहता है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने जब ये इच्छा, प्रहलाद महाराज ने कहा पिताजी मैंने तो ये सीखा है, मैंने तो अपने भगवान की भक्ति सीखी। भगवत भक्ति न जाति शास्त्र जपस्तपा अप्रणाश्य देह मंडनम लोक रंजनम। ये सब वस्तुएं हमको इस तरह से सजा रही हैं इस जगत की, जिस तरह से देह निकली हुई प्राण को हम फूलों से सजाते। इतना भी कोई पुत्र लायक हो, पति लायक हो, पत्नी लायक हो, और कितने भी अच्छे अच्छे कार्य किए हो, कितने भी मेडल हमने प्राप्त किए, लेकिन एक भगवान का भजन, भगवान से अगर विमुख हो गए तो ही समझ लीजिए एक्सीडेंट हो गया, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान से जब सावधानी हट जाती है, ये हनुमान जी ने इसको कहा है कि एक क्षण भी मेरा अगर भगवान से हट जाए तो ये समझ लेना चाहिए वो मेरे लिए सबसे बड़ा संकट का समय। और कलयुग में तो कितनी सुविधा हम लोगों को दिया है भगवान, 16 माला हमको जप करना है, उसके बाद में सावधानी हटी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान कंट्रोल करते हैं, अपने भक्त को भगवान रास्ता दिखाते हैं। ये शाम ऐसे श्लोक है कि निरंतर ददामि बुद्धि योगम तम येन मामो पयांति ते ऐसा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर निरंतर भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, निरंतर जो कोई मेरा भजन करता है उसको वो बुद्धि देता है जिससे वो मेरे पास चला। कोई व्यक्ति के पास बहुत धन कमा लिया, धन हो गया, संपत्ति हो गई, घर गृहस्थ में पूरा समय दे दिया और ठीक ठीक गृहस्थ को निभाया, उसके बाद भी अगर वो भजन नहीं कर पाया तो बहुत बड़ी त्रुटि, एक्सीडेंट जीवन में हो। सावधानी बहुत जरूरी है, जैसे बासों में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसी तरह से हमारे जीवन में, क्योंकि जीव का एक स्वरूप है कि वो भगवान का दास है, अपने आप को हम पहचान नहीं पाते कि हम तो शरीर को ही मैं माने हुए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन वास्तव में हम शरीर नहीं है। हे अर्जुन, शरीर के मर जाने पर आत्मा नहीं मरता है। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणम न हन्यते हन्य माने शरीर। इस शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरता है, उसका नाश नहीं होता है, लेकिन जब शरीर चला जाता है तो आत्मा सदैव बना रहता है, बस दूसरा शरीर वो धारण करता है। एक शरीर को छोड़ करके उतना ही अंतर भगवान बताते हैं कि जिस तरह से हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, पुराना वस्त्र को हम त्याग देते हैं, हमारा वस्त्र मैला कुचैला हो जाता है तो उतार देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं। यही प्रक्रिया है, जब ये शरीर में आत्मा रहने के योग्य नहीं होता तो इसको छोड़ देता है, ये शरीर छूट जाता है और फिर दूसरा शरीर ग्रहण करता है,
नवीन शरीर ग्रहण करता है। तो इस तरह से जो लोग भजन कर लेते हैं उन्हें बार बार ये शरीर धारण नहीं करना पड़ता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अर्जुन वो मेरे धाम को चला जाता। और मेरा धाम ऐसा है कि वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। लेकिन हम लोगों में से अगर कहा भी जाए कि भाई चलो भगवत धाम चलते हैं, तो कितने लोग तैयार हैं? प्रहलाद महाराज ने असुरपुत्रों से पूछा, आगे श्लोक आएगा कि किस तरह से हे प्रभु मैं तो पार हो ही जाऊंगा, आपकी लीलाओं को गाता रहता हूं, मैं इन जीवों के प्रति दुखी हूं, ये आपका भजन नहीं करते असुर पुत्र, इनका उद्धार आप करो। मैं चाहता हूं, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि आप इनका उद्धार कीजिए, और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और भगवान कहते हैं कि ठीक है प्रहलाद, जिस घर में भगवान का भक्त हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियों को मैं पार कर देता हूं, चाहे कोई कुक्षकी चांडाली क्यों ना हो, अभी चेतसु दुराचार हो, दुराचारी, लेकिन मेरी भक्ति में वो लग गया तो उसकी 21 पीढ़ियों को पार करा दूंगा। मैं तैयार हूं इनको पार करने के लिए, लेकिन इनसे पूछ लो ये चलने के लिए तैयार है। प्रहलाद महाराज ने कहा कौन कौन भगवत धाम चलेगा? तो एक उठे असुर पुत्र पूछने लगे, भैया कितने दिन में वापस आ जाएगा? ये वापस नहीं आ जाएगा, वो धाम ऐसा है, क्यों इस जन्म मृत्यु के चक्र में इसमें घुट रहे हो? यहाँ क्या सुख है? केवल दुख ही दुख है, और हम दुखों में घिरे हुए हैं, फिर भी हम दुखों को ही सुख समझ रहे। इसमें कोई सुख नहीं इस जगत में, केवल दुख ही दुख। तो कितने दिन में आ जाएंगे? कि वापस नहीं आना है तो हमको नहीं जाना। भगवत धाम भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं, इस तरह से हम लोग आसक्त हो जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा तो हिरण्यकशिपु को उस समय बहुत क्रोध आया, और फिर सर्वत्र भगवान का गुणगान करते रहते। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देवी स्फूर्ति। भगवान का भक्त जिधर भी देखता है उधर भगवान को देखता है। किसी मनुष्य को देखो, मकान को देखो, पर्वत को देखो, पेड़ को देखो, चर अचर, क्योंकि वास्तव में वो भगवान के द्वारा निर्माण किया गया। एक बार प्रभुपाद जी एक व्यक्ति आए तो उनसे पूछा प्रभुपाद जी ने, क्यों भजन करते हो महाराज जी? हाँ आपकी शरण में आए, कुछ कुछ भजन हम कर रहे हैं। तो ठीक है 16 वाला जप कीजिए। आप क्या बिजनेस करते हैं? कि महाराज मेरा ईंट के भट्टे हैं, बहुत भट्टे, बहुत पैसा मेरे पास। तो कितना भगवान को कुछ दान देते हो? कि महाराज कभी कभी हम दान दे देते हैं। कि आप छोटे चोर हैं, जो लोग कुछ देते नहीं है वो बड़े चोर हैं, क्योंकि सारी संपत्ति भगवान की है। आपकी जो ईंटें उस मिट्टी से बनती हैं वो मिट्टी भगवान की है, वो पृथ्वी भगवान ने दिया है, और उसमें से आप कुछ देते नहीं है, सबका सब भोग लेते हैं। तो आप जो भगवान को नहीं कुछ देते, वैसे भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है भगवान को देने। भगवान को अपना नाम लिवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम लो या मुझे भोग लगाओ, तो सारे जगत को खिलाने वाला है। उसके बाद भी भोग लगाने से भक्ति प्राप्त होती है, हमें भक्ति प्राप्त करनी है। उसके बाद भी भगवान को देने से वो दाता प्रसन्न होता है और कई गुणा प्राप्त होता है। ये दे करके देखा है भक्तों ने, जो भक्त लोग देते हैं उनके हाथ कोई कमी नहीं आती। जो भगवान की कथा कराते हैं उनके हाथ कोई कमी नहीं आती। भगवान देते रहते हैं, बहुत कुछ भगवान देते हैं। तो इस तरह से बड़ा चोर तो बनिए ना, तो छोटा भी ना बनिए। अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान की कथाओं में भगवान को दान करना चाहिए। शुद्ध पात्र को दान करना चाहिए। स्थान, पात्र और समय ये देख लेना चाहिए कि किस समय
जैसे कथा है उनमें दान करना चाहिए, किसी इस्कॉन के टेम्पल में शुद्ध भक्तों को दान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी दान दे दिया जाए। हमने देखे बहुत महाराज फिर रहे और शाम को शराब पीते हैं उसी पैसे का जो आप लोग देते हैं। तो इस तरह से बहुत, ये नहीं कि हमने दे दिया, हमने दे दिया, हमने रोटी खिला देनी चाहिए किसी को। वैसे भी हम किसी को कुछ खिलाकर देकर उसके दुख को दूर नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए पीछे हटाते। किसी भूखे को रोटी खिलाने से उसके दुख को हम दूर नहीं कर सकते। हम पुण्य क्रम कमाते हैं, पुण्य क्रम का फल हमें मिलता है, उसके लिए हम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, लेकिन उसके दुख को हम नहीं काट सकते। कोई देवता भी दुख को नहीं काट सकता, क्योंकि 3 घंटे बाद उसको फिर भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी। तो इस जगत में ऐसे ही सबको दुख प्राप्त, ये ऐसी वस्तुएं भी हमको दुख दे देती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी व्यक्ति जो भूखा हो तो रसगुल्ला खाने में उसको बहुत बहुत अच्छा लगता है, अरे बहुत अच्छा। कोई गुलाब जामुन खिलाए तो भूखे व्यक्ति को कितना आनंद आएगा, लेकिन एक खाने के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा उसका वो सुख जो है कम होता चला जाता है। वो एक समय आता है कि उसका जो सुख समाप्त हो जाता है। जब 8-10 रसगुल्ले खा लेगा तो उसके बाद कहेगा नहीं बहुत हो गया, यानी सुख समाप्त हो गया, अब नहीं। और जबरदस्ती अगर 2 रसगुल्ले और खा लिया तो दुख शुरू हो जाएगा, वहीं से बीमार हो जाएगा, दुख शुरू हो जाएगा। तो इस जगत में कोई सुख नहीं। जो चीज हमको सुख दे रही है वही हमको दुख दे रही है। हमारे बच्चे हमको दुख देते हैं, माता पिता बच्चों को दुख देते, पत्नी पति को दुख दे देते, प्रेमी के साथ मिलकर के कभी कभी बद्ध करा देते, बच्चे माँ बाप का वध कर देते हैं। बहुत कठिन इस जगत की स्थिति है, इसलिए बड़ा सावधान, एक्सीडेंट नहीं होने देना है। भगवान का भजन, हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम